अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से बाय सेल कर सकते हैं, साथ ही आप स्टॉप लॉस और टारगेट भी किस तरह से लगाएंगे। उसके अलावा आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड सभी चीजें इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले ऑप्शन ट्रेडिंग को अच्छे से सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की होते हैं। तो आप पहले अच्छे से सीख लें, उसके बाद ही ऑप्शन ट्रेडिंग करें। तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाने के लिए मैंने अपना ग्रो ऐप ओपन कर लिया है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रो ऐप में ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं। तो जैसे आप ग्रो ऐप ओपन करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आप सबसे ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको जितने भी इंडेक्सेस है सभी इंडेक्स दिख जाएंगे, जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी। तो आप जिस भी इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ, तो मैं निफ्टी 50 वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो जैसे आप निफ्टी 50 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे ऊपर यहाँ पे आपको निफ्टी 50 यहाँ पे शो होगा और वो कितने रुपए पे चल रहा है वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके नीचे आपको यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट दिखाई देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 के आज का चार्ट यहाँ पे बना हुआ है। इसी तरह से आप यहाँ पे एक दिन, एक वीक और एक महीने, एक साल, 5 साल सभी तरह का चार्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर ये चार्ट आपको अगर कैंडल के फॉर्म में देखना है तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस चार्ट को कैंडल के फॉर्म में भी देख सकते हैं। ओवरव्यू के बगल में देखें तो यहाँ पे आपको एफएनओ का सेक्शन मिल जाता है। तो जैसे आप एफएनओ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको निफ्टी 50 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही नीचे की तरफ यहाँ पे निफ्टी 50 के कुछ कॉल और पुट ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन में जाना होगा। तो ऑप्शन चेन जाने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे आपको व्यू ऑप्शन चेन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहीं पे सबसे ऊपर भी आपको एक ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप इन दोनों में से किसी में भी क्लिक करके ऑप्शन चेन में जा सकते हैं। तो आपके सामने इस तरह से उसका ऑप्शन चेन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन ओपन हो गया है। तो जैसे ही आप ऑप्शन चेन ओपन करेंगे अगर आप बीच में देखें तो यहाँ पे आपको जितने भी ये प्राइसेस दिख रहे हैं, जैसे 24,800, 24,900, ये सभी स्ट्राइक प्राइस होते हैं। तो जब भी हम निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी पे यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं तो हमको इसी स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे ट्रेडिंग करना पड़ता है। जैसे अगर आपको कोई भी कॉल या पुट ऑप्शन लेना है तो आपको इसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट ऑप्शन आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। अगर स्ट्राइक प्राइस के बगल में देखें तो यहाँ पे आपको कॉल ऑप्शन दिख जाएंगे, वहीं पे अगर आप राइट साइड में देखें तो यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन दिख जाएंगे। तो कॉल और पुट ऑप्शन क्या होता है चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो कॉल और पुट ऑप्शन को अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 अभी लाइव है, मतलब अभी मार्केट लाइव है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि निफ्टी 50 अभी इस पॉइंट पे है और आपको लग रहा है कि यहाँ से जो निफ्टी 50 का प्राइस है वो बढ़ेगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। तो उस कंडीशन में आप खरीदते हैं कॉल ऑप्शन। और जैसे अब निफ्टी 50 यहाँ पे है और आपको लग रहा है कि निफ्टी 50 का प्राइस यहाँ से गिरेगा, मतलब यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, तो उस कंडीशन में आप खरीदते हैं पुट ऑप्शन। एक बार आपके लिए और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जैसे मार्केट जहाँ पे भी हो उस समय वहाँ से आपको लगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब उसका प्राइस बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में आप खरीदते हैं कॉल ऑप्शन। और जब आपको लगे कि मार्केट का प्राइस यहाँ से घटेगा, मतलब निफ्टी 50 का प्राइस यहाँ से घटेगा, तो उस कंडीशन में आप खरीदते हैं पुट ऑप्शन। अगर आपको कॉल और पुट ऑप्शन के बारे में और डिटेल में वीडियो देखना है तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से कॉल और पुट ऑप्शन की डिटेल वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप ऑप्शन चेन में देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉल ऑप्शन में बहुत सारे यहाँ पे प्राइसेस आपको दिख रहे हैं। तो जैसे अगर आपको लगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब निफ्टी 50 का प्राइस बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में आप इनमें से कोई भी कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। उसी तरह से अगर आप राइट साइड में देखें तो यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन दिख जाएंगे। तो जब आपको लगे कि निफ्टी 50 का प्राइस अभी जहाँ पे भी है वहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, मतलब निफ्टी 50 का प्राइस घटेगा, तो उस कंडीशन में आप इनमें से कोई भी पुट ऑप्शन यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट अभी गिर रहा है तो मुझे लग रहा है कि मार्केट और थोड़ा सा नीचे की तरफ जा सकता है। तो मैं आपको एक पुट ऑप्शन बाय करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको 24,950 का जो पुट ऑप्शन है, जो इसका प्राइस अब 170 रुपये चल रहा है, उसको यहाँ पे बाय करके दिखाता हूँ। तो आपको जिस भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट ऑप्शन बाय करना है, आपको सिंपली उस स्ट्राइक प्राइस के सामने जो प्राइस दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको बाय और सेल 2 तरह के ऑप्शन दिख जाएंगे। तो आपको बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप सबसे ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे आपने जो भी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है उसका नाम यहाँ पे शो होगा। जैसे हमने निफ्टी 50 का 24,950 का पुट ऑप्शन हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, उसके नीचे देखें तो यहाँ पे अभी वो कितने रुपए पे चल रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमने सेलेक्ट किया है वो 170-72 रुपए के आसपास चल रहा है। वहीं पे उसके नाम के नीचे देखें तो यहाँ पे आपको 2 तरह के ऑप्शन दिख जाते हैं, डिलीवरी और इंट्राडे का। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिलीवरी वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करके रखें, क्योंकि अगर आपको आज प्रॉफिट नहीं होता है तो आप अगले दिन भी बेच सकते हैं।
अगर आज ही आपको प्रॉफिट हो जाता है तो आप चाहें तो आज ही इसे भी सेल कर सकते हैं। तो आपको डिलीवरी वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। तो डिलीवरी सेलेक्ट करने के बाद अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे कितना क्वांटिटी के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसको यहाँ पे आपको इंटर करना है। जैसे अगर आप क्वांटिटी के सामने देखें तो यहाँ पे लिखा है 1 लॉट इंटू 25। मतलब आप यहाँ पे एक क्वांटिटी यहाँ पे आप बाय सेल नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे पूरा एक लॉट बाय करना होता है। तो जैसे निफ्टी 50 के एक लॉट में 25 क्वांटिटी होता है, तो आप 25 क्वांटिटी यहाँ पे मिनिमम आपको बाय करना पड़ेगा। मिनिमम आपको 25 तो यहाँ पे बाय करना पड़ेगा, लेकिन आप मैक्सिमम जितना चाहें उतना बाय कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सामने देखें तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस का आइकन दिख जाता है। तो अगर आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप 25 के इंटू में यहाँ पे अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आपको 2 लॉट लेना है तो आपको यहाँ 50 क्वांटिटी लेना होगा, उसी तरह से 75, 100 आप जितना चाहें उतना क्वांटिटी यहाँ से बाय कर सकते हैं। क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद अगर आप क्वांटिटी के नीचे देखें तो यहाँ पे आपको प्राइस का एक ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे 2 तरह के प्राइस होते हैं, एक मार्केट प्राइस और एक लिमिट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब होता है जैसे उस समय आपने जो भी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे ओपन किया होगा वो जितने भी रुपए में चल रहा होगा उतने में ही बाय हो जाएगा। जैसे कि हमने जो निफ्टी 50 का 24,950 का पुट यहाँ पे ओपन किया है वो अभी 170-72 रुपये के आसपास चल रहा है। तो अगर हम मार्केट प्राइस पे यहाँ बाय कर देंगे तो जितने रुपए भी उस समय चल रहा होगा आपके बाय ऑप्शन पे क्लिक करते समय उतने ही रुपए पे वो बाय हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो यहाँ पे लिमिट भी लगा सकते हैं। जैसे अगर आप प्राइस के सामने देखें तो यहाँ पे मार्केट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिमिट का ऑप्शन आ जाएगा। साथ ही आपको सामने के बॉक्स में आपको लिमिट डालने का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि अभी निफ्टी 50 का जो स्ट्राइक प्राइस हमने ओपन किया है वो 170-72 रुपये पे चल रहा है और आपको लग रहा है कि थोड़ा सा महंगा है और इसका प्राइस थोड़ा कम हो जाए उसके बाद आप बाय करेंगे तो आप इस तरह से लिमिट भी लगा सकते हैं। जैसे अभी 160-70 रुपये के आसपास चल रहा है और आप चाहते हैं कि जब तक इसका प्राइस 150 रुपये पे ना आए आप बाय ना करें, तो आप इस तरह से लिमिट भी लगा सकते हैं। अगर आप 150 रुपये का लिमिट लगाकर यहाँ पे बाय कर देंगे तो जब तक इसका प्राइस 150 रुपये नहीं आएगा तब तक ये बाय नहीं होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको मार्केट प्राइस में ही बाय करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जितना भी क्वांटिटी आप यहाँ पे ऐड करके रखेंगे तो उसके लिए आपको टोटल कितने रुपए लगेंगे वो आप यहाँ से नीचे की तरफ देख सकते हैं। साथ ही अगर आप लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पे आपके पास कितना बैलेंस है वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा 5,000 रुपया मेरा ग्रो ऐप में अभी बैलेंस पड़ा हुआ है। तो सभी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद अगर आप सबसे नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको बाय का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको उस बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से बाय ऑर्डर कंप्लीट का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब आपका जो बाय है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो आपको नीचे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अगर आप देखें तो आप यहाँ पे पोजीशन वाले सेक्शन में पहुँच जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है यहाँ पे होना शुरू हो चुका है। तो जैसे ही आप बाय करेंगे उसके बाद जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है तुरंत आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है 40-50 रुपए के आसपास का। तो अगर आपने मार्केट प्राइस में बाय किया है और आपको जानना है कि आपका कितने रुपए में बाय हुआ है तो उसके लिए सिंपली आपको जो निफ्टी 50 का जो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको पोजीशन डिटेल दिख जाएगी। आपको पोजीशन डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पोजीशन डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 25 क्वांटिटी 170 रुपये 20 पैसे के भाव पे यहाँ पे बाय किया है, जिसके लिए हमें 4,255 रुपये टोटल लगे हैं। तो आप इसी तरह से अपना पोजीशन डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको स्टॉप लॉस लगाना सिखाता हूँ, क्योंकि ट्रेड लेने के बाद आपको सबसे पहले स्टॉप लॉस ही लगाना है। जैसे आपका ट्रेड यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है सबसे पहले आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि मार्केट कब एकदम से नीचे चले जाए या फिर ऊपर चले जाए इसका कोई भरोसा नहीं। तो आपको तुरंत यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेना है। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको फिर से वही स्ट्राइक प्राइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप स्ट्राइक प्राइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको ऐड स्टॉप लॉस और टारगेट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको उस पर क्लिक करना है। तो उस पर क्लिक करने के बाद आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर का एक ऑप्शन दिख जाएगा। सामने आपको यहाँ पे बॉक्स दिख जाएगा। तो आप जितना भी स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो आपको सिंपली आपको जितना भी स्टॉप लॉस लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पे 170 रुपये में बाय किया है तो मैं यहाँ पे 155 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहूँगा। तो अपना स्टॉप लॉस अमाउंट यहाँ पे इंटर करने के बाद अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको सेल का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर आप इस ऑर्डर वाले सेक्शन में जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे सक्सेसफुली लग चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने SL 155 रुपये का यहाँ पे लगाया हुआ है, मतलब 155 रुपये का स्टॉप लॉस हमारे यहाँ लग चुका है। तो उसके बाद अगर हम पोजीशन वाले ऑप्शन में जाएँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे 200-250 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है। मतलब जो मेरा प्रॉफिट है यहाँ पे बढ़ते ही जा रहा है। थोड़ी देर होल्ड करते हैं और देखते हैं कि मुझे और यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो सकता है। जब तक यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कम ज़्यादा होता है तब तक मैं आपको यहाँ पे टारगेट लगाना भी सिखा देता हूँ कि आप किस तरह से टारगेट लगा सकते हैं।
तो टारगेट लगाने के लिए भी सिंपली आपको फिर से उसी स्ट्राइक प्राइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको एक एग्जिट का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको उस एग्जिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप एग्जिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जैसे बाय करते समय इंटरफेस आया था उसी तरह का आ जाएगा, बस नीचे आपको यहाँ पे सेल का ऑप्शन दिख जाएगा। तो जैसे कि आप अगर प्राइस वाले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे अभी मार्केट प्राइस सेलेक्ट है। अगर मार्केट प्राइस सेलेक्ट है और अगर आप नीचे सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो तुरंत ही ये आपका एग्जिट हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे तुरंत एग्जिट नहीं करना है, हमको यहाँ पे टारगेट लगाना है। तो टारगेट लगाने के लिए सिंपली जो है प्राइस में आपको लिमिट प्राइस यहाँ पे सेट करना होगा। तो जैसे आप इस मार्केट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से लिमिट लगाने का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब अब आप यहाँ से टारगेट लगा सकते हैं। तो जैसे कि इस ट्रेड को मैंने 170 रुपये में बाय किया था, मतलब ये जो स्ट्राइक प्राइस है मैंने यहाँ पे 70 रुपये में बाय किया था। जितना भी टारगेट आप यहाँ लगाना चाहते हैं आपको यहाँ पे इंटर करना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको 200 रुपये का टारगेट लगा के दिखाता हूँ, उसके बाद आपको नीचे सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप अपना टारगेट यहाँ पे इंटर करके सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका सेल ऑर्डर प्लेस का इस तरह का नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद अगर आप ऑर्डर वाले सेक्शन में आए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 200 रुपये का यहाँ पे टारगेट भी लगा दिया है। मतलब हमने यहाँ पे 155 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया हुआ था पहले से, अब हमने 200 रुपये का टारगेट भी यहाँ से लगा दिया है। इस तरह से अगर आप स्टॉप लॉस और टारगेट लगा देते हैं तो आप यहाँ पे अब बेफिक्र होकर बैठ के देख सकते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर टारगेट हिट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो प्रॉफिट है वो बढ़कर 450-500 रुपये तक पहुँच गया है। मैंने यहाँ पे बहुत टाइम से वेट कर लिया, लेकिन जो टारगेट है वो हिट नहीं हो रहा है, जो हमने 200 रुपये का टारगेट यहाँ लगाया था। तो अगर आपको भी इसी तरह से लगे कि आपका टारगेट हिट नहीं हो रहा है तो आप चाहें तो डायरेक्ट एग्जिट भी कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे डायरेक्ट एग्जिट करने के लिए हमने जो पहले यहाँ टारगेट लगाया था उसको यहाँ से हटाना होगा। तो उसके लिए सिंपली आपको फिर से ऑर्डर वाले सेक्शन में चले जाना है और ऑर्डर वाले सेक्शन में आने के बाद जो भी आपने टारगेट लगाया था आपको उस पर क्लिक करना है और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको कैंसिल का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको उस कैंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे, आपने जो टारगेट लगाया वो सक्सेसफुली कैंसिल हो जाएगा। तो एग्जिट करने के लिए सिंपली फिर से आपको स्ट्राइक प्राइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे एग्जिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जैसे बाय करते समय यहाँ पे सभी चीज़ें इंटर किया था, जैसे कि कितना क्वांटिटी आपने बाय किया था और कितना आप सेल करना चाहते हैं, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे 25 क्वांटिटी बाय किया था तो 25 यहाँ पे सेल है। उसके बाद आपको जो नीचे की तरफ सेल का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से सेल ऑर्डर कंप्लीट का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब आपने जो बाय किया था वो सक्सेसफुली आपका सेल हो चुका है। तो इसी तरह से आप ग्रो ऐप में बहुत आसानी से ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।